Hey, good morning. How are you? Hope you all are fine. Now today we have discussed about the history chapter 3rd kinship caste and class. Early societies in common 600 BCE to 600 CE. It means today we have discussed about the kinship caste and class. This is based on the case study of Mahabharata. Okay. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो किनशिप कास्ट एंड क्लास, ये हिस्ट्री का क्लास 12th का चैप्टर 3rd है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग किनशिप मतलब होता है बंधुत्व, कास्ट मतलब जात एंड क्लास मतलब होता है वर्ग। यानी हम लोग इस चैप्टर के अंदर जाति, वर्ग और बंधुत्व की भावनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दो चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता और साथ साथ में हम लोगों ने उस मतलब पूरे राजा राजपाट उनके ट्रेड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। सी, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है कि फर्स्ट पॉइंट इज दैट द चेंजेस इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ बिटवीन सी 600 BCE एंड 600 CE इन्फ्लुएंस्ड अर्ली इंडियन सोसाइटीज़। जो भी चेंजेस हुए पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ के अंदर, जो हमने पहले सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, वो इन्फ्लुएंस किया अर्ली इंडियन सोसाइटीज़ को। किसको इन्फ्लुएंस किया? अर्ली इंडियन सोसाइटीज़ को। मतलब उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगे। एंड दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस इन द सोशल हिस्ट्री इंक्लूडिंग क्लास, कास्ट, किनशिप एंड जेंडर के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। Including class, caste, kinship and gender. It also introduces how textual traditions have been used by historians to reconstruct social history. इस साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि टेक्सचुअल ट्रेडिशंस के हिसाब से किस तरह से इन हिस्टोरियंस ने रिकन्स्ट्रक्ट किया सोशल हिस्ट्री को। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले कि इसकी जो इंट्रोडक्शन राउंड है, इसका इंट्रोडक्शन राउंड ये है कि 600 BCE से 600 CE तक इसने इंडियन सोसाइटीज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। किसने किया? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ में जो चेंजेस हुए इस पीरियड के अंदर, वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए। सेकेंड क्या था कि दिस चैप्टर इश्यूज इन सोशल हिस्ट्री इंक्लूडिंग क्लास, कास्ट, किनशिप्स एंड जेंडर। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस हाउ टेक्सटाइल ट्रेडिशंस हैव बीन यूज्ड बाय हिस्टोरियंस टू रिकन्स्ट्रक्ट सोशल हिस्ट्री। ठीक है, ये सेम टू सेम चीज़ आपकी बुक में भी है, मैं बुक की तरफ ही आपको लेके जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्सचुअल ट्रेडिशंस। अब इस टेक्सचुअल ट्रेडिशंस में क्या था कि हिस्टोरियंस यूज्ड टेक्सचुअल ट्रेडिशंस टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी। नंबर 1 पॉइंट क्या था कि बाय द वे अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, राइट शॉर्ट नोट ऑन टेक्सचुअल ट्रेडिशंस या राइट ऑन द डिस्कशन अबाउट द टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, तो हम लोगों को क्या पॉइंट लिखने हैं? नंबर 1 की हिस्टोरियन यूज्ड टेक्सचुअल ट्रेडिशंस टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी। सेकेंड हम लोग क्या लिखेंगे? सम टेस्ट लेड डाउन नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर। सम टेस्ट लेड डाउन नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी कुछ ऐसे टेस्ट थे जो सोशल बिहेवियर को लेड डाउन कर रहे थे। अदर डिस्क्राइब एंड ओकेजनली कमेंट्स ऑन ए वाइड रेंज ऑफ सोशल सिचुएशन एंड प्रैक्टिसेस। कुछ लोग थे डिस्क्राइब कर रहे थे, कुछ ओकेजनली कमेंट कर रहे थे। ईच टेस्ट इंस्क्रिप्शंस वर रिटन फॉर द परपेसिटी ऑफ सम सोशल कैटेगरीज। अब उसमें क्या आ गया? महाभारत आ गया। ठीक है, चलिए मैं आपको बुक की तरफ लेके चलता हूँ ताकि हो सकता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर वी सा दैट देयर वर सेवरल चेंजेस इन इकोनॉमिकल पॉलिटिकल लाइफ, जैसा अभी हमने पढ़ा, बिटवीन सी 600 BC एंड सी। सम ऑफ दीज चेंजेस इन्फ्लुएंस्ड सोसाइटीज एज वेल एज, राइट। फिर क्या था? द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर्स इनटू फॉरेस्ट एरिया ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट डेवलपर्स, क्राफ्ट स्पेशलिस्ट ऑफन एमर्ज एंड डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स। जैसे ही एग्रीकल्चर्स में एक्सटेंडेड हाई लोगों के जो जंगलों में रहने वाले थे उनके अंदर, प्लस सोशल ग्रुप्स के अंदर बहुत ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए, और प्लस जो वेल्थ में यानी जो पैसों में भी अनवेल्थ थे वो उनमें अलग अलग सोशल डिफरेंसेस बन गए। फिर क्या था? ऑस्ट्रियस ऑफन टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, यानी हिस्टोरियन ऑफन टेक्सचुअल ट्रेडिशंस। अब उसमें क्या था? टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस सम टेस्ट ले डाउन नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर, अदर्स डिस्क्राइब एंड ओकेजनली कमेंट्स, जो अभी हमने पढ़ा। On a wide range of social situation and practices, we can also catch a glimpse of some social actors from inscriptions. हम लोगों ने कुछ ऐसे ग्लिम्स भी पढ़े सोशल एक्शन। अब वो एक्टर्स कौन से होते हैं? महाभारत के। इन्होंने केस स्टडी रिलीज चैप्टर को समझने के लिए। रिटर्न फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक सोशल कैटेगरीज। Okay, so we need two social categories
So we also need to consider the language used and the ways in which the text circulated. Used carefully, text allows us to piece together. अब उसके लिए इन्होंने क्या किया, महाभारत का सारा लिया। महाभारत के लिए इन्होंने क्या किया, 1 लाख वर्सेस मतलब होता है श्लोक विद डिस्क्रिप्शंस ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशंस। इन्होंने प्रेजेंट में 1 लाख श्लोक को लेते हुए सोशल कैटेगरीज और सिचुएशंस के बारे में जाना। वी ड्रॉ ऑन वन ऑफ द रिचेस्ट टेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इट वॉज कम्पोज ओवर ए पीरियड ऑफ अबाउट 1000 ईयर्स, प्लस 1000 ईयर में इन्होंने कंपोज किया था जो लगभग 500 साल ऑनवर्ड्स में था। एंड सम ऑफ द स्टोरीज इट कंटेन्स may have been in circulations even earlier. The central story is about two sets of warring cousins। और दूसरा क्या था, महाभारत में 2 कजिन्स के बारे में लड़ाई थी, वो था कौरव और पांडव। The text also contains sections lay down norms of behavior for various social groups. Occasionally, the principal characters seem to follow these norms. What does conformity with norms and deviations from these signify? यानी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो पहले तो पढ़ा था टेक्सचुअल ट्रेडिशंस के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया महाभारत के बारे में। अब उसमें डिस्कस क्या किया, नंबर 1 की द कोलेशंस एपिक महाभारत जो था वो वाइड रेंज का सोशल कैटेगरीज और सिचुएशंस था। फिर क्या था कि महाभारत में लाइक एनी अदर एपिक कंटेन्स विविध डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटल्स, फॉरेस्ट, प्लेसेस एंड सेटलमेंट्स। द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द महाभारत इज अबाउट 2 सेट्स ऑफ वेरियस कजिन्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें कौरव और पांडव वर बिलोंगिंग टू सिंगल रूलिंग फैमिली ऑफ द कौरवास dominating over one of the Janpads. The conflict ended in a battle in which the Pandavas emerged victories. After that, planetary succession was proclaimed, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी। ठीक है, अब उसमें क्या था, एक क्रिटिकल कंडीशन आई जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्रिटिकल एडिशंस ऑफ द महाभारत। अब इसमें क्या था, सुखांतर, एक नाम था सुखांतकर and the critical editions of the Mahabharata. Sukhantar कौन था? V.S. Sukhantar was a Sanskrit scholar of India. He undertook a project work of preparing a critical editions of the Mahabharata and appointed a team of various Sanskrit scholars. वो क्या था? He undertook a project work of preparing critical editions of the Mahabharata में लगा हुआ था. And the team collected Sanskrit manuscripts of the text written in various scripts from different parts of the country. They compared the verses फ्रॉम ईच मैन्यूस्क्रिप्ट। वर्सेस मतलब हर तरफ से वो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब अभिलेखों से श्लोक लाते थे। फाइनली दे सेलेक्टेड द वर्सेस दैट अपीयर्ड कॉमन टू मोस्ट वर्जन्स। सुखांतर एंड द क्रिटिकल एडिशंस ऑफ द महाभारत, ये सुखांतर की ऑन द मीनिंग ऑफ द महाभारत V.S. सुखांतर ने ये क्रिटिकल एडिशंस दिए थे। दे पब्लिश दीज वर्सेस इन सेवरल वॉल्यूम्स इन 13,000 पेजेस। There were several common elements in the Sanskrit versions of the story. Numerous regional variations were also found. The variations of Mahabharata reflect the complex process that shaped social histories through dialogues between dominant traditions and resilient local ideas and practices, characterized by moments of conflict as well as consciousness. मतलब ये कह रहे हैं 13,000 पेजेस इनको मिले और इसमें सेवरल कॉमन एलिमेंट्स जो थे वो संस्कृत वर्जन में थे। रीजनल वेरिएशंस आल्सो फाउंड मिले हैं इनको। वेरिएशंस ऑफ महाभारत रिफ्लेक्ट करते हैं पूरे प्रोसेस में और शेप्ड हिस्टोरिकल सोशल हिस्टोरिकल में। उसके कुछ डायलॉग थे जो ट्रेडिशंस और लोकल आइडियाज़ और प्रैक्टिस में बता रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किनशिप एंड मैरिज मैनी रूल्स एंड वेरिएड प्रैक्टिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज़ और उनके किस तरह से क्या प्रथा थी, कैसे चल रहे थे, उसके बारे में पढ़ने रहेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।